ओके, फिगर इट आउट पेज नंबर 44 एंड 45 के ऊपर जो है हमारी वो अभी देखेंगे। फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ 2 रेज़ टू पावर 2 to 4 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू पावर 32। ठीक है, जब 2 की पावर 2 to 4 को हम डिवाइड करते हैं 4 की पावर 32 से, तो जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट या वंस प्लेस कहें वो क्या होगा वो देखेंगे। तो ऐसा है कि हम पहले बेस सेम कर लेते हैं दोनों का। 2 की पावर 224 अपॉन 4 को हम लिख सकते हैं, जैसे 4 की पावर 32 है ना, तो 4 को लिख देंगे 2 की पावर 2 और पावर ऊपर क्या रहेगी 32, पावर पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 की पावर 64। बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो 2 की पावर 2 to 4 माइनस 6 4, 2 की पावर आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 160। यानी इसका आंसर जो है वो आएगा 2 की पावर 160। और 2 की पावर 160 का मतलब है 2 की मल्टीप्लाई 160 बार करनी है इसकी। अब ये तो बहुत लेंथी आंसर हो जाएगा, तो शॉर्टकट के लिए आप ये याद रख लेंगे कि अगर कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 6 है, उसका आप उसको स्क्वायर करो, चाहे आप क्यूब करो, चाहे 4 पावर करो, 5 पावर करो, 6 पावर, कुछ भी पावर करो, लास्ट में आंसर क्या आना चाहिए, आना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ 6 का स्क्वायर तो 36 आएगा, 6 का क्यूब तो 16 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 6 की पावर 4 अगेन कोई आंसर आएगा उसके लास्ट पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो क्यों ना मैं 2 की पावर 160 को भी ऐसे ही लिख लूँ, तो 2 की पावर 160 को ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इसकी पावर 40। ठीक है, पावर पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16, 16 की पावर 40। ठीक है, तो अब इसके लास्ट में 6 आ गया, और 6 अगर लास्ट में आया और उसका कोई भी पावर ले लो, लास्ट में क्या आंसर आएगा 6 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, लास्ट में 6 आएगा इसके आगे, इसके आंसर में। There are 5 bottles in a container. Every day a new container is brought in. How many bottles would be there after 40 days? 40 दिन के बाद कितनी बोतल्स हो जाएंगी वो पूछ रहा है वो। तो सिंपल है, एक कंटेनर में 5 बोतल है तो 40 कंटेनर में कितनी हो जाएंगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएंगी। तो 200 जो है बोतल्स हैं उसमें। अगला क्या है कि राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ द 2 और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज। 3 तरीके से करना है। ये कह रहा है कि 64 की पावर 3 को अलग अलग तरीके से लिखो। तो 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 32। सही है, 64 हो जाएगा, और इसकी पावर कितनी है, ऊपर 3 है, तो पावर दोनों पे लग जाएगी। 2 की पावर 3 इंटू 32 की पावर 3। तो एक तरीका तो ये हो गया, और कोई 64 को लिखने का तरीका है तो वो है 4 इंटू 16 का। इसकी पावर 3 कर देंगे तो 4 की पावर 3 इंटू 16 की पावर 3। और कोई इसका तरीका है लिखने का तो वो भी लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इसकी पावर 3। दोनों पे पावर लग जाएगी। ठीक है, तो 3 तरीके से मैंने आपको लिख के दिखा दिया। सेम एज इट इज आप करेंगे इनके लिए भी, दोनों के लिए भी। 192 है, इसकी पावर 8 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 96। ठीक है, और इसकी पावर 6 है, सॉरी 8 पावर है, तो दोनों भी पावर लगा देंगे, 2 की पावर 8 और 96 की पावर 8। एक तरीका मैंने लिख के दिखा दिया। ऐसे ही कोई दूसरा दो आप किसी और नंबर से डिवाइड कर लो, जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया इसको तो 96 आ गया। आप इसको 4 से डिवाइड कर लो, एक आंसर और आ जाएगा, उसके ऊपर पावर लगा देंगे। 32 का भी यही केस है, 32 की पावर -5 है, 32 को लिख देंगे क्या 4 इंटू 8 इसकी पावर -5। दोनों पे पावर लग जाएगी, 4 की पावर -5 और 8 की पावर -5। ऐसे ही जो है बाकी और भी आप कर लेंगे, 2 इंटू 16 कर लेंगे। तो ये अलग अलग तरीके इनको सोल्व करने के लिए, तो वो यहाँ पे पता रखे और कुछ नहीं है। ये बताना है कि ये स्टेटमेंट है ये हमेशा ट्रू होंगी या कभी कभी ट्रू होंगी या नेवर ट्रू होंगी, ये आपको बतानी है। तो क्यूब नंबर्स आर आल्सो स्क्वायर नंबर। क्यूब नंबर स्क्वायर नंबर होते हैं, तो ये समटाइम्स आप कहेंगे ट्रू है, कभी कभी सही है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं बात करूँ 64 की, तो 64 है वो एक क्यूब नंबर है, और साथ में क्या स्क्वायर नंबर भी है।
ये बात सही है, लेकिन 27 की बात करूँ तो ये क्यूब नंबर है, लेकिन क्या नहीं है, स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इस पे गलत हो गया, तो कभी सही हो गया कभी गलत हो गया, तो समटाइम्स हम कह देंगे ट्रू है ये चीज। अगला है फोर्थ पावर और आल्सो स्क्वायर नंबर। फोर्थ पावर हमेशा स्क्वायर नंबर होती है, ये बिल्कुल सही बात है। फोर्थ पावर है, एट्थ पावर है, 16th पावर है, ये आपकी सारी जो है आपके स्क्वायर नंबर ही होंगे। फिफ्थ पावर ऑफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई क्यूब ऑफ दैट नंबर। ये कहता है किसी भी नंबर की फिफ्थ पावर है, मान लो मैंने 4 की पावर ले ली 5, और उसी की आप डिवाइड करो 4 की पावर 3 से, क्यूब से डिवाइड करो, तो वो कह रहा है कि डिवाइड हो जाएगा। तो बिल्कुल डिवाइड होगा, क्योंकि बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट जो वो माइनस हो जाएगा, 4 की पावर 2 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये आप कहेंगे ट्रू है ये बात। द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर इज ए क्यूब नंबर। दो क्यूब नंबर की प्रोडक्ट है वो क्यूब नंबर ही होती है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू जो है यहाँ पे बताया है कि दो क्यूब नंबर की जो है वो क्यूब ही होगी, तो बिल्कुल सही बात है, करके बता दिया उसने। जैसे यहाँ पे ए का क्यूब और बी का क्यूब, तो क्या है इन दोनों बेस की मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट की लो मैंने आपको करवाए थे पीछे वाले वीडियोस में, तो पावर 3 हो जाएगी, तो ए बी की पावर 3 हो गई, तो है ना। तो क्यूब की प्रोडक्ट की तो जो आंसर है उसका भी क्या है, क्यूब ही बनेगा वो। अगले का नेवर ट्रू है, ठीक है, वो ऑलवेज ट्रू था। तो ऑलवेज ट्रू के दो हैं आपके, तीन आपके ऑलवेज ट्रू के हैं। अगला क्या है कि क्यू की पावर 46 बहुत है फोर्थ पावर एंड ए सिक्स पावर, तो ये बात गलत है, नहीं ये बात बिल्कुल सही, तो ये गलत बात है ये, ठीक है, नेवर ट्रू है ये। अगला देखिए, सिंप्लीफाई एंड राइट दिस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताना है, तो इसको जूम कर देता हूँ और यहीं पे इसको बता देते हैं आपको। इन दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगी, तो 10⁻⁷ आएगा, ठीक है। और पावर नीचे ले जाएंगे तो आपके 10⁻⁷ है। जो बच्चे नहीं जानते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, वो इसी चैप्टर के पीछे वाले एक्सरसाइज या शुरू से देख ले इसको, वहाँ पे आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैंने बता रखे हैं, शायद पहले या दूसरे वीडियो इसकी, वो देख लेंगे आप। अगला क्या है, ये देखो बेस से में तो पावर माइनस हो जाएगी, तो 5 की पावर 3 हो जाएगी। ये जो है ये भी ऐसा ही है, 9⁻⁷ और 9 की पावर 4 है, तो बेस सेम है, तो पावर माइनस हो जाएगी, तो -7 और -4, माइनस का 11 हो जाएगी, तो 9 की पावर -11 हो जाएगी। ये पावर के ऊपर पावर, तो पावर पावर की मल्टीप्लाई, तो 13 की पावर 6 हो जाएगी, माइनस माइनस की पावर मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो m की पावर 5 यहाँ पे है, और 9 पावर यहाँ पे भी है, तो m की पावर 14 हो गया, n की पावर 12 यहाँ पे, और n की पावर 9 यहाँ पे है, तो n की पावर 21 हो जाएगा इसका आंसर। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो ये कहता है कि इफ 12 का स्क्वायर ये 144, तो 1.2 कितना आएगा। तो 12 का स्क्वायर जो है वो है 144, तो 1.2 का बताना है, 1.2 का। तो अगर इधर एक पॉइंट सरकेगी तो उधर दो सरकेगी पॉइंट, सीधी सी हिसाब है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.44, ठीक है। यहाँ पे तो एक ही डिजिट के बाद आई डेसिमल, वहाँ पे दो के बाद चली गई। और 0.12 का स्क्वायर है, ठीक है, तो दो के बाद है तो डबल हो जाएगी, चार के बाद जाएगी, तो 144 तो 12 का आएगा ही, लेकिन तीन डिजिट है तो चौथा ही लगा दिया, तो 0.014 हो जाएगी, 0.0144। ऐसे ही अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पे तीन डिजिट है, तो आंसर में 6 डिजिट के बाद हो जाएगी, तो 144, एक, 4, 5, 6 डिजिट हो गए, अब पॉइंट लग जाएगी। ऐसे 120 का स्क्वायर, तो 120 का तो 144 और डबल जीरो यहाँ पे जो है आपकी आ जाएगी। तो ये तो सिंपल है, 120 to 120 करके देख लेंगे आप। अगला देखते हैं अभी, सर्कल द नंबर दैट आर द सेम। कौन कौन से नंबर सेम है वो बताना है। तो ऐसा है जी, ये वाला और ये वाला, ये तीनों जो नंबर है सेम है बिल्कुल आपके, क्योंकि जब आप इनके आंसर निकालेंगे तो आंसर जो है वो एक जैसा ही देंगे सारे के सारे, इसलिए ये सेम है। आइडेंटिफाई विच इज ग्रेटर नंबर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा नंबर बड़ा है ये पूछा उसने यहाँ पे, तो पावर बड़ी है वो नंबर बड़ा हो जाएगा। ये पावर बड़ी है, ये पावर बड़ी है, और ये पावर बड़ी है,
2 की पावर 100। तो बड़ी पावर वाला जो नंबर है वो ऑलमोस्ट आप मान के चलो लगभग बड़ा बड़ा ही होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है जी। एक डेयरी प्लांट टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन पैकेट ऑफ मिल्क इन ईयर। उनका टारगेट है कि 1 साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर वो 8.5 बिलियन, बिलियन मतलब 10 की पावर, मिलियन में 6 जीरो होती है और बिलियन में आपकी 9 जीरो होती है। ठीक है, बताया था। मिलियन में कितनी जीरो होती हैं? 10 की आपकी 6 जीरो होती है। बिलियन में कितनी होती है? 9 जीरो। तीन तीन पावर ऐड हो जाएगी। और ट्रिलियन में आपकी होती है 12 जीरो। तो कहता है कि वो पैकेट्स के लिए बार कोड बनाना चाहता है और जो कोड बनाएगा ना वो 0 से लेकर 9 डिजिट तक यूज करेगा। तो कुल 10 डिजिट यूज करेगा उस कोड को बनाने में। मान लो ये कोड बना दिया, रिपीट नहीं करेगा उसके अंदर। ठीक है, वो हो सकता है कि मैं रिपीट कर दूं कहीं पे, तो आप देख लेंगे। तो ये इस तरह के आप डिजिट के हिसाब से बना लेंगे कोई बार कोड। तो वो कहता है कि इफ दे चूज टू, हाउ मेनी डिजिट शुड बी द कोड कंसिस्ट ऑफ, हाउ मेनी डिजिट कोड विल बी कंसिस्ट ऑफ। तो ये एक तो ध्यान रख लीजिए आप है कि टोटल पैकेट मिल्क में हो 8 बिलियन है। ठीक है, 8.5 टोटल डिजिट आपके 10 हो गए। ईच कोड हैव एन डिजिट। हमने मान लिया कि हर कोड के जो है एन डिजिट है, उसने हमने मान लिया ये। हर कोड के एन डिजिट मतलब मान लो 5 डिजिट का कोड हो गया या 4 डिजिट का कोड हो गया। तो नंबर ऑफ यूनिक आईडी जो पॉसिबल हम वो 10 की पावर n। ठीक है, वो डिजिट कितने हैं और वो आप देख लेंगे। तो 10 डिजिट थे। ठीक है, और कितने थे आपके? 10 ही आपके वो कोड थे। ठीक है, 10 की पावर 10 हो जाएगा आपका ये। तो हमारा एक बार देख लेंगे इसको। और ये वो पूछा था कि कितने वो मिलेंगे। तो इसका जो सही है जो क्वेश्चन है ना, इसका जो जवाब दे रखा है वो इस क्वेश्चन में दे रखा है। देखो ये 11th का क्या है कि अब की बार जो है ना वो अल्फा न्यूमेरिक बनाएगा, यानी अल्फाबेट का भी यूज करेगा जो कि 26 अल्फाबेट होते हैं, और नंबर का यूज भी करेगा जो 10 होते हैं। तो कुल कितने आपके डिजिट हो गए? 36 डिजिट हो गए। ठीक है, तो 36 डिजिट में से आप ये समझिए उसको कोड बनाना है 5 डिजिट का। 5 डिजिट का कोड बनाएगा। तो मान लो यहाँ पे वो 36 लेटर्स में से कोई भी लेटर उठाएगा और यहाँ पे भरेगा कोड में 1 2 3 4 5। तो उसके पास चॉइस 36 है, क्योंकि ए से लेके जेड तक तो है 26 हो गए, और अब वो 0 से लेके 9 तक 10 नंबर हो गए आपके। तो 36 लेटर बन गए कुल आपके। तो 36 में से कोई एक नंबर उठाएगा, वो यहाँ पे रख देगा। तो उस नंबर के उठाने की 36 ही संभावनाएं हैं कि वो 36 में से कोई भी एक नंबर उठाएगा। तो संभावनाएं कितनी है उठाने की? वो 36 है। दोबारा से उठाएगा तो फिर से वो 36 में से उठाएगा वो कोई नंबर, 36 हो जाएगा। फिर 36 ये संभावनाएं हैं। तो यानी 36 की पावर 5 हो जाएगा। 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना इनकी। ठीक है, वो हो जाएगा आपका। हमारे उस क्वेश्चन में क्या था, 10 ही डिजिट थे और 10 डिजिट का ही कोड चाहिए था। तो 10 की पावर 10 इतनी संभावनाएं बनती हैं। तो उसने पूछा था कितने डिजिट होने चाहिए, तो 10 डिजिट ही होने चाहिए उसके लिए। ठीक है, 10 डिजिट ही होने चाहिए आपकी, क्योंकि 10 डिजिट है जो ना उस जो उसकी उसके जो पैकेट थे उनसे ज्यादा होने चाहिए, तभी तो बार कोड लगा पाएगा। अब 10 की पावर 9 है, ये तो छोटा हो जाएगा, तो इतने बार कोड से काम चलेगा ही नहीं। तो 10 की पावर 10 जो है आपकी, वो आपकी इस नंबर से बड़ा हो जाएगा। इतनी बार कोड वो प्रिंट कर देगा 10 की पावर 10। ठीक है, तो हर एक कोड कितने डिजिट का होगा? 10 डिजिट का हर एक कोड हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे। 64 इज स्क्वायर एंड एक क्यूब नंबर। ठीक है, अब देख लिया 64 जो है ना वो स्क्वायर नंबर भी, 8 का स्क्वायर, और क्यूब नंबर भी है 4 का क्यूब। क्या कोई और नंबर है जो दोनों स्क्वायर और क्यूब हो? तो उसने बहुत अच्छी बात बताई है कि कोई भी नंबर हो उसकी 6th पावर, आप उस नंबर की 6th पावर लगा दीजिए और आपको जो आंसर मिलेगा वो स्क्वायर नंबर भी होगा और क्यूब नंबर भी होगा। ये उसने बताया है। अब मान लो 2 की पावर 6 है,
तो 64 होता है। 64 स्क्वायर नंबर भी है और क्यूब नंबर भी है। ऐसे ही आपका ये चलेगा। तो 6 पावर जो है किसी भी नंबर की वो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर नंबर भी और क्यूब नंबर भी। अगला देखते हैं, ये मैं आपको बता दिया, अभी 36 की पावर 5 आएगा। द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ सीप इज अबाउट 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 जो है सीप की पॉपुलेशन है। एंड दैट ऑफ गोट इज आल्सो सेम। और इतनी ही किसकी है, इतनी ही आपकी गोट की संख्या भी है। तो कुल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, तो ये चीज़ दो बार रिपीट हो गई ना, तो 2 × 10⁹ ये इतने हो जाएंगे। तो ये जो 5 का ऑप्शन है ये ओके है, और 6 का ऑप्शन ये भी ओके है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में आप देखेंगे तो 2 की पावर 10 की पावर 9, इसका ये मतलब है कि 10 की पावर 9 दो बार आया है, और यहाँ पे भी यही मतलब है कि 10 की पावर 9 दो बार ही आया है। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ये कहता है कि हर पर्सन जो वर्ल्ड में है, अगर उसके पास 3 पीसीज ऑफ क्लॉथ है, हर एक आदमी के पास, तो कुल कितने क्लॉथ होंगे। तो हमने मान लिया तो पॉपुलेशन है ना, वो 8.2 × 10 की पावर 9 है, यानी तकरीबन हमने कह दिया कि जो पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन है। तो एक आदमी के पास 30 है, तो 8 बिलियन के पास कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 30 हो जाएंगे ना। एक आदमी के पास कितनी है 30, तो दो के पास कितने हो जाएंगे 2 × 30, तीन के पास 3 × 30। तो हमारी पॉपुलेशन तो ये 8 बिलियन है ना, 8.2 इतनी कुछ है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना और आपको आंसर मिल जाएगा। तो वो यहाँ पे उसने यही चीज बताई है, आप देखेंगे तो कुछ अलग नहीं बताया। अगले पेज पे चलते हैं, हम क्लोज आ गए हमारे एंडिंग केस के। अगले पे कि बी, ये जो कॉलोनीज हैं वो इतनी है 10 की पावर 9 और 100 की पावर 9 मिलियन। तो 100 और मिलियन में आपकी किल 6 जीरो होती है, तो कितनी 8 जीरो हो गई, इतनी हो गई कॉलोनी। हर एक कॉलोनी में 50,000 बेरी है, तो एक कॉलोनी में 50,000 है, तो हमारे पास तो कॉलोनी बहुत ज्यादा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 जीरो यहाँ से हट जाएंगे और यहाँ पे 8 में जुड़ जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे 8 जीरो थी ना, 4 जीरो वहां से आ गई, यहाँ पे बस गया 5 × 10 की पावर 12। ऐसी ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट इतनी बैक्टीरियल सेल, इतनी बैक्टीरियल सेल होती हैं, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल बैक्टीरिया की पॉपुलेशन आ जाएगी। तो वो यही कर रखा है उसने यहाँ पे भी, 38 × इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और इनकी मल्टीप्लाई कर दी, तो ये तो 10 की पावर 21 आ जाएगा, और दो पावर उस साइड से भी आ जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी जो हमने करवाई थी वो लिख देंगे बाद में। एस्टिमेटेड लाइफ 70 ईयर एंड अर्निंग ईटिंग टाइम पर डे 1 आवर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सेकंड कितनी हो जाएंगी, देखो भाई कुल होते हैं आपके 1 घंटे में, पहले तो आप ये देखिए कि कितने सेकंड होते हैं आपके। ठीक है, तो एक एक दिन में 1 आवर में 60 मिनट होती है, और 1 आवर में 3600 इतनी आपकी क्या होती हैं, सेकंड होती हैं। हमारे पास कुल कितने घंटे होते हैं, हमारे पास कुल 24 आवर होते हैं, तो 24 × 30 3600। ठीक है, ये तो एक दिन का हो गया। हमारे पास दिन कितने हैं, अब एक दिन का लगा तो इंटू 12 कर देंगे तो आपका आ जाएगा देखो 1 घंटे में 3600 सेकंड हो गई। एक दिन में एक दिन में 12 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक महीने में इंटू 30 कर देंगे। और कितने साल बताए उसने, उसने बताया 70 साल, तो 70 में मल्टीप्लाई, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसका जो भी आंसर आएगा उसको किस में लिख देना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है, इनकी मल्टीप्लाई करके। ओके, लास्ट क्वेश्चन मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि ला हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है इसका आ गया है अभी।
ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, व्हाट वाज द डेट 1 अरब अपॉन 1 बिलियन सेकंड अगो। 1 अरब अपॉन 1 बिलियन, ठीक है, तो 1 अरब देखो लाख में होती है, वो होती है आपकी 10 की पावर 5 जीरो, और लाख के बाद करोड़ होता है तो करोड़ में होती है 10 की पावर 7, ठीक है, 7 जीरो हो जाती हैं। करोड़ के बाद अरब होता है, अरब में होती है 10 की पावर 9, 9 जीरो होती है, तो 10 की पावर 9, और बिलियन में कितनी होती है 10 की पावर 9, दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। तो जो वो एक एक तारीख थी इस दिन, जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 डेट क्या थी उस दिन, 1 थी, वो यहीं पे पूछता है। तो बेटा ये हमारा चैप्टर जो वो खत्म हो गया है, ठीक है, काफ़ी लेंथी और काफ़ी कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस इसमें थे। हाँ, इसको दोबारा से आप रिवाइज कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे इसको, कोई भी दिक्कत है तो आप दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर स्पीड स्लो लगती है तो स्पीड को फास्ट कर लेना इस वीडियो में। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ज़रूर करें। थैंक यू।